मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साहब अकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के मुतालिक सवाल पूछा। वो हम देखते हैं क्योंकि यहूद जो थे औरतों को हैज़ के दिनों में अलग कर देते, उनसे मिलना जुलना खाना पकाना हर चीज़ अलग कर देते। हमारे पाकिस्तान में भी एक इलाका है, वहाँ पे भी जो है एक बड़ा हाल बना हुआ है। हैज़ के दिनों में औरतों को वहाँ पे भेज देते, वहीं पे खाना देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो असूल दिया है वो हम उसको पढ़ते हैं, आज गौर से पढ़ेंगे। यस व यस अलूना का वाओ और यस अलूना का, वो सवाल करते हैं आपसे अनिल महीज, हैज़ के बारे में। महीज लफ्ज़ हा वाओ दौल, हैज़ जो है हैज़ का माना होता है बहना, मकान है, या दोनों मानी मस्तर मीमी भी है। और हैज़ वो खून है जो हर माह आदत के मुताबिक औरत के रहम से बहता है। अगर आदत के अलावा हो तो इस्तिहाज़ा कहलाता है, ये बीमारी का खून होता है। अनिल महीज, हैज़ के बारे में आपसे सवाल पूछते हैं। कुल कह दीजिए हुआ वो अजन, अजन हर इस जरर को कहते हैं, खा वो जिस्मानी हो या नफसानी। औरत सेहत से ज्यादा बीमारी के करीब होती है इन दिनों में। अजियत भी लफ्ज हमारा इसी से होता है, बीमारी और गंदगी दोनों मानी इसके होते हैं। फातज़िलू, फातज़िलू लफ्ज जो है ऐन ज़ालम होता है उज़न, अलग हो जाना, अलग रहो, यानी जमा से अलग रहो। इसी से लफ्ज मोतज़िला भी है, तो अलग रहो। अन्निसा औरतों से, फिल महीज हैज में, वला तक़रबूहुन्ना और न तुम करीब जाओ उनके। तक़रबू लफ्ज करबा से हुन्ना, न करीब जाओ उनके। हत्ता, हत्ता के यतहुरना, वो पाक हो जाए। यतहुरना लफ्ज तहारा, तहर, इसी से लफ्ज हमारा तहारत होता है, पाक हो जाए यानी खून बंद हो जाए, इनकताए दम यानी खून आना बंद हो जाए तो वो पाक हो जाए। फाइजा पस जब ततहरना, जब वो निहाद होकर पाक हो जाए। यहाँ लफ्ज यतहुरना था और यहाँ ततहरना है। ततहरना लफ्ज अरबी में बाब तफाल होता है कि मादा इसका भी तहारा है, एहतमाम के साथ पाकीज़गी हासिल करना, यानी निहाद होकर अच्छी तरह पाक हो जाना। इसलिए यतहुरना क्या है, खून का बंद हो जाना, इनकताए दम। और तताहरना क्या है, नहाद होकर पाक हो जाना। फ़अतूहुन्ना, पस आओ उनके पास। फ़ातू लफ्ज किससे है, अतायाती से, हमजा ताया, आओ उनके पास। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जिधर से जहां से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। हैसु मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहां से अल्लाह ने तुझको तुम्हें हुक्म दिया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु मोहब्बत करता है, युहिब्बु तव्वाबीन, तव्वाबीन लफ्ज किससे, तावा होता है, तव्वाबीन बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। तव्वाब जमा के लिए आया, तव्वाबीन बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। वह युहिब्बु, और वो मोहब्बत करता है, पसंद करता है। युहिब्बुल मुतत्तहिरीना, पाक साफ होने, नहा धोकर पाक साफ होने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। फिर दोबारा देख लेते हैं। वयसअलूनक अनिल महीज, वो आपसे सवाल पूछते हैं हैज के बारे में, यानी हैज की हालत के अंदर हम अपनी बीवियों से जमा करें या ना करें, इसका क्या मसला है कि हैज की हालत के में बीवियों के साथ ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के मुताल्लिक उन्होंने सवाल किया। कि अल्लाह ताला जो है किनाया में बात बयान करता है जो है, तो अल्लाह ताला चूंकि ये मामला हर मर्द और हर औरत
के साथ मुतल्लक हो जाता है। इसलिए बजाय इसके कि गलत मामला करते रहें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़े। और इस मामले में आमतौर पे शर्म भी महसूस होती है पढ़ाते हुए, लेकिन अल्लाह का ने चूंकि कुरान मजीद में शर्म नहीं रखी बयान करने में, और शर्म में रहें और जो है असल मसाइल को न जाने और गलत काम करते रहे, उससे बेहतर है कि उसको समझ कर पढ़े। यस्अलूनका अनिल महईज़, सहाबा कराम ने आपसे सवाल पूछा, अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि भैया चूंकि अल्लाह तो शर्म नहीं करता, वो आपसे सवाल पूछते हैं हैज के बारे में, यानी हैज के दिनों के अंदर जो है हम क्या करें, जो है इस हालत के अंदर जो है मियाँ बीवी आपस में मिल सकते हैं, जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहूद जो थे, वो यहूद भी और हलूद भी, वो क्या करते थे, इन दिनों में औरत को नापाकी और गंदगी की सूरत समझते और उनसे हर तरह से मेल मिलाप छोड़ देते। हमारे भी मुसलमानों में कई लोग इस हालत के अंदर, हैज की हालत में, वो समझते हैं कि इनके हाथ से खाना पीना जायज नहीं है, कि ये नापाकी सूरत। ऐसी नहीं है मसला, अल्लाह ताला ने उसको खोल कर बयान किया। तो जो सहाबा कराम का सवाल, कितनी उनकी ज़हनी पाकीज़गी थी कि इस हालत में कहीं हम गलत काम न कर बैठे। तो पूछा कि यस्अलूनका, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं अनिल महईज़, हैज के बारे में। कुल कह दीजिए हुआ अज़न, वो जो है गंदगी की और तकलीफ की सूरत, बीमारी की सूरत, उसमें औरत बीमारी के ज्यादा करीब होती है सेहत से, और इसमें अज़न उसको भी तकलीफ होगी और तुम्हें भी तकलीफ होगी। और जो है इसलिए फ़अतज़िलुन्निसा, औरतों से अलग रहो। फिल महईज़ में अलग रहने का मतलब यह है कि मियाँ बीवी आपस में जिस्मानी ताल्लुक कायम न करें, आपस में एक दूसरा खाना पीना बैठना मिलना जुलना वो मना नहीं है, सिर्फ इस चीज को मना किया गया कि मियाँ बीवी आपस में जिस्मानी ताल्लुक जो है जिमा वो ना करें, फिर अलग रहें औरतों से। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे खाना पीना अलग कर ले और उनसे मिलना जुलना अलग कर ले। इसमें औरत जो है वो जो है मसाइल भी हैं और भी, वो भी इंशाल्लाह बयान करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। इस यहाँ जो बयान किया गया कि औरतों से अलग रहो, यानी उनके साथ जमा न करो। वला तक़रबूहुन्ना, और न तुम उनके करीब जाओ, हत्ता यतहुरना, हत्ता के वो पाक हो जाए। बात जो है मसाइल में कि जब औरत का जो है खून आना बंद हो जाए तो बीवी के पास जाना जायज हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे फरमाया फ़इज़ा तत्तहरना, फिर वो जब नहा धोकर पाक हो जाए। एक है इनक़ताए दम, खून बंद हो जाए, एक है कि वो नहा धोकर बिल्कुल एहतमाम के साथ पाक हो जाए। और पाक होना भी जो ही इनक़ताए दम हो जाए, खून बंद हो जाए, औरत को नहा धो लेना चाहिए। फिर चूंकि अगर नमाज का वक्त आ गया उसको नमाज पढ़नी होगी। फ़इज़ा तत्तहरना, फिर अगर वो पाक हो जाए, फ़ातूहुन्ना, बस आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। इससे वाज़ेह बात अल्लाह ताला ने जो बयान किया, और कौन क्या कर सकता है कि जिधर से हैज आया था उधर से बंद किया, और मकाम में हैज जिस जगह से था उस जगह से बंद किया, और तो कोई जगह से हैज आया ही नहीं। इसलिए जिस जगह से हैज आया उस जगह से मना किया था, उसी जगह से आओ, एक ही जगह है। उसके अलावा जो भी कोई तरीका अख्तियार करेगा वो गंदगी का और नापाकी का तरीका होगा। इसलिए अल्लाह, ये जानवरों को भी जो है यही मौजूद है। इंसान तो इंसान रह गए, लेकिन जो है कौम अमल लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो अमल शुरू किया, वो उन्होंने औरतों से, इसी से उनके वती फिर दुबर से जो है वो इन्होंने बुरा काम शुरू किया, और फिर इससे औरतों को छोड़ा, फिर वो मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फ़इज़ा तत्तहरना, फिर वो जब नहा धोकर पाक हो जाए, फ़ातूहुन्ना, आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। जहां से अल्लाह ने मना किया था हैज की वजह से, जिस जगह से हैज आता था वहां से मना किया था, तो वहीं से जाने का फिर हुक्म दिया, वहां से आओ। वरना और जगह तो कहीं से हैज आता ही नहीं था, तो फिर मना कर, फिर तो ये सारा जो पढ़ना पढ़ाना और ये हुक्म ही फजूल हो जाता। जिधर से हैज आता था उधर से मना किया, अब उधर से जो है वहीं से आने की इजाजत दी अल्लाह ताला ने। जहां से हैज फिर बंद हो गया, अब तुम जो है उनके पास आओ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तो मोहब्बत करता है
तौबा करने वालों, बहुत ज्यादा तौबा। अगर पहले कोई गलती हुई भी है तो उससे तौबा इस्तगफार कर लो। जो है अल्लाह ताला जो है बार बार तौबा करने वालों से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है। इंसानी फितरत में अगर यानी हैज की सूरत में अगर मियाँ बीवी ने आपस में मिलाप कर लिया है तो वो क्या करें, तौबा करें अल्लाह से। वयहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुतताहिरीन। ये भी बाब तफाल से आया, तफाल से कि जो है खूब नहाद होकर पाक होने वालों से अल्लाह ताला जो है मोहब्बत करता है। यानी मियाँ बीवी आपस में मिलने के बाद, जमा के बाद नहाद होकर पाक हो जाए, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। जिस्मानी तौर पर भी पाक हो जाए और जो है रूहानी तौर पर भी पाक हो जाए, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। ये सूरत हाल अल्लाह ताला ने क्यों खोल कर बयान की, ताकि इंसान जो है अल्लाह खालिक है, अल्लाह ताला इंसानों को बनाया है, मर्द को भी बनाया और औरत को बनाया, और ये फितरत के तकाजे रखे। इन फितरत के तकाजों में इंसान गलती ना करे, इसलिए आज जो है अल्लाह का कुरान समझ कर पढ़ेंगे, फिर इस गलती से वो बच सकेंगे। अगर अल्लाह का कुरान न पढ़े और सुनी सुनाई बातें पे जो है वो नहीं है, अल्लाह ताला ने जो है कुरान में खोल कर बयान किया कि जो है इस मियाँ बीवी आपस में, ये भी एक इबादत है। मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक कायम करना, आपस में मियाँ बच्चे पैदा करने के लिए, ये अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है लुत्फ भी रखा, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने आइंदा नस्लों की बका भी रखी। तो इसलिए ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पे भी जो है अल्लाह ताला जो है सवाब देगा। साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस पे भी सवाब है, ये तो खालिस दुनियादारी का काम है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिना करते तो इस पे गुनाह मिलता ना? तो उन्होंने कहा हाँ जी, इस पे गुनाह मिलता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जायज काम करने पे अल्लाह जो है सवाब देता है। इसलिए अल्लाह ताला के कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, इस पे अमल करना, और इसकी आयात में बयान करने में जो है मैं भी महसूस करता था, ये चूंकि ख्वातीन के मुतल्लिक है, इसमें जो है शर्म महसूस होती है। लेकिन ये मामला इंसान गुनाह करता रहे और अल्लाह के कुरान को गौर से न पढ़े तो जो है वो, इसलिए मैंने खोल के इसलिए बयान कर दिया ताकि जो है जो पढ़ेगा इस कुरान मजीद को उसको गौर से पढ़ लेगा और उसको समझ आ जाएगी, और गुनाह का वो जो है मुर्तकिब ना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला इन मसाइल को समझने और समझाने की भी तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।